हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। और अगर कुछ ऐसा नज़र आया तो फिर गाइडेंस भी मिल जाएगी और फिर पॉसिबल आउटकम भी चेक करेंगे। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैं स्क्रॉल कर रही थी कि मैं कुछ मतलब जाहिर बात है मैं तो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स पे करती हूँ, बट आई वाज लुकिंग एट दी अदर चैनल्स। हर जगह पर पर्सन की फीलिंग से रिलेटेड, उसकी एनर्जी से रिलेटेड रीडिंग्स हैं। तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को जो है वो मैं थोड़ा सा यू you नो एक वो जो होता है ना कि अलग सा भी फील करने लगी कि मैं तो बिल्कुल भी जो है वो टैरो रीडिंग के ग्रुप में बिल्कुल भी वो नहीं हूँ। मैं बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स पर कर रही होती हूँ, बट इन टॉपिक्स पे करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरे टॉपिक्स वाकई बहुत डिफरेंट होते हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं भी करंट एनर्जीज़ पे करती हूँ। आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं, इसके ऊपर चेक करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। जिस तरह का भी रिलेशनशिप जिस स्टेज और फेज़ में हो, आप अपनी पर्सन की एनर्जी को चेक कर सकते हैं। बस आपने मैसेज वो लेने हैं जो लगे आपको अपने रिलेशनशिप और अपने पर्सन और अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आज मैं मैसेज ऑफ द डे अपलोड नहीं कर सकती बिकॉज आई वॉज़ वेरी डाउन सिंस मॉर्निंग, और न्यूज़ भी ऐसी थी, मेरा दिल भी नहीं हो रहा था। बट बहरहाल अल्लाह ताला बेहतरी के मामलात करे, खुदा ताला हक़ की जीत करे, जो हक़ पर हो बातिल मिटे और हक़ की जीत हो। ठीक है, तो मैं मैसेज ऑफ द डे इसलिए भी नहीं कर सकी, बाकी ये कि वैसे मैं बैक टू बैक रीडिंग्स अपलोड करती रहूँगी। हाई प्रीस्टेस पे भी आज मेरी रीडिंग अपलोड होगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जिस भी रीडिंग से रेलेवेंट लगे कि आपने प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आप उस रीडिंग से रेलेवेंट जो है वो मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दूसरे चैनल का लिंक भी मिल जाएगा जो कि हाई प्रीस्टेस 7777 के नाम से है। दोनों ही चैनल्स पर आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, और दोनों ही चैनल्स पर कांटेक्ट करने के लिए नंबर मेरा एक ही है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। तो जनाब देखते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। 4 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, 9 ऑफ सोर्ड्स एरीज लियो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 8 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 6 of wands Aries Leo Sagittarius, and Queen of swords. Current energies of your person. ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में मैंने स्टार साइंस बता दिए। किसी स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट और बहुत ही रूल करने वाली फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, नहीं तो आपने इनके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन लगाई हुई है कि अब आप इनके लिए अप्रोचेबल नहीं हैं। करंट एनर्जीज़ में अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन बहुत ही रिजेक्टेड माइंडसेट में हैं। जो उनके पास मौजूद है वो उनको चीज़ें सर्व नहीं कर रही, और वो किसी राइट ऑफ़र जो उनको मिल रही है चेरी ऑन द केक की तरह, वो उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं और एक बोर्डम का शिकार नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं, स्लीपलेस नज़र आ रहे हैं, नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, बिल्कुल बंदे बंदे से हाथ हैं, समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। अगर तो ये एक मीडिया पर्सन है, सोशल सर्कल इनका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में नॉन पब्लिक है, पब्लिसिटी है, तो कहीं ना कहीं इनके फेम पर या तो इनको डिफेमिंग का ये शिकार हो रहे हैं, या फिर जो चीज़ ये बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि ये सक्सेसफुल होगी, ये विक्टोरियस होगी, इसके अंदर चार्म मिलेगा, इसमें सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो इनको थोड़ी सी वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुई है। किसी पर काउंट कर रहे थे, ख़ास तौर पे किसी फीमेल कैरेक्टर पर, वहाँ से भी डिसअपॉइंटमेंट मिली है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगर ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं,
और ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेक करते हैं। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर एक ईगो का लेबल लगा दिया है कि ये बहुत ईगोइस्टिक है और इसको अपने नॉर्म्स पर कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता। तो हो सकता है कि ये इन्होंने एक अपने अंगूर खट्टे हैं वाली बात कर दी होगी। आपने जो कंडीशन लगाई होगी वो डेफिनेटली उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होंगे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसा लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ हैं और जिस बात पर आप नाराज़ हैं वो बात बहुत जेन्युइन भी है, आपके नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। आपने कोई रूल सेट किया था, कोई बाउंड्री सेट की थी, ये आपको बार बार शायद किसी बात पर हर्ट करते थे क्योंकि दिल को आपने कोने में पिंजरे में बंद कर दिया है और आप अपनी स्वॉर्ड को यानी कि आप अपने रूल को, अपने नॉर्म को अपने हाथों में लेकर खड़े हुए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में एक रिजेक्शन नज़र आ रही है, एक बोर्डम नज़र आ रहा है, बेजारी, कोफ्त, सुस्ती, किसी चीज़ में मज़ा नहीं, जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं के ऊपर बार बार काम करते रहो। हालांकि इनकी ज़िंदगी में एक नया स्पार्क है, अगर ये चाहें तो उस एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं, उस चॉइस की तरफ जा सकते हैं, कोई अच्छी ऑफ़र मौजूद है। लेकिन इनका माइंडसेट जो है वो इस तरफ काफ़ी शोर शराबा, पुरानी बातों का जोश, पुरानी बातों का शोर, पुरानी बातों का चीखम चिल्ला, खौफ, खदशात, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें जो ना इनके माइंड में चल रही हैं। और जब कभी भी उन तमाम बातों के बारे में सोचते हैं, उनमें से किसी एक मामले को भी रिज़ॉल्व करने का सोचते हैं, तो इनका माइंड जो है वो इनके हाथ पांव बिल्कुल बन जाते हैं कि तुम्हारी अभी पोजीशन नहीं किसी मामले को रिज़ॉल्व करने की, तुम अभी इस चक्कर में मत पड़ो, तुमसे अभी कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी तो अपनी ही रेपुटेशन पे जो ना रौले लगे हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह का आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना वो नज़र आ रही है। आइए इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर क्यों आया है। द स्ट्रेंथ, बोर्डन की बात मैंने की थी। इस वक्त इनका बोर्डन अनलिमिटेड हुआ है, इसके हाथ पे इन्फिनिटी का साइन है। यानी कि इस वक्त अगर ये कहा जाए कि जनाब हिम्मत दिखाओ सब सही हो जाएगा, तो इनको लग रहा है कि जैसे ये कोफ्त दिलाने वाली बातें, जो चीज़ इतने अरसे से फ़िक्स नहीं हो रही वो अब भी क्या फ़िक्स होगी, और क्यों मुझे ज़बरदस्ती इस चीज़ के लिए बार बार कहा जाता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं फेडअप हो गया हूँ या फेडअप हो गई हूँ स्ट्रॉन्ग बनते बनते, बिकॉज इसमें आप देखें हाफ फेस जो है वो लायन का है, हाफ फेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन का है। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। और जो ऑफ़र और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ही इसको अवेल करो, इसके फ़ायदे नुकसान का भी तुम ही देखो। तो इंसान थोड़ा सा उकता सा जाता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एंजाइटी, ये फियर, ये स्लीपलेस नाइट्स, ये रेस्टलेसनेस, ये किस चीज़ की है? लेट मी सी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, आप बिल्कुल रिज़र्व हो चुके हैं। जिस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा इस बात की एंजाइटी है कि शायद ये आपसे सलाह मशवरा कर लेते थे। क्वीन ऑफ कप्स से आपने शायद इनको ये जो नॉर्म सेटिंग थी, जो कंडीशन लगाई थी आपने इनके ऊपर से जब से डोर्स शट किए हैं तो इनको एक बेचैनी है। आप पहले बहुत तवज्जो देते थे, हर वक्त अवेलेबल होते थे, या आपका नंबर भूल गए हैं या नंबर मिस हो गया है, आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। और जब कभी भी इनको ये ख्याल आता है कि मैं इसको कहाँ ढूंढूं, मैं इससे कहाँ बात करूं, या मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, तो इनको वो पुरानी बातें भी थोड़ी याद आ जाती हैं जिन कंडीशंस पे आपकी इनसे लड़ाई हुई होगी। इनको अपनी फेम पर, अपनी पब्लिसिटी पर, अपनी विक्ट्री पर भी बहुत क्वेश्चन होता होगा कि मैंने इस चक्कर में उसको नाराज़ किया। इस तरह की चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और अगर इन्होंने किसी को प्रायोरिटी दी थी आपके ऊपर, तो वहाँ से भी इनके डोर्स जो है ना वो बंद हो गए। तो एक शर्मिंदगी वाली बात। इमोशनली इस वक्त ये किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है। ये अगर चाह रहे हों कि इनकी एंजाइटी में कमी आए, ये ओवर थिंकिंग ना करें और ये थोड़े रिलैक्स हो जाएं, ये थोड़े से चिल हो जाएं, तो ऐसा हो नहीं पा रहा। ये किसी के लिए भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इनको लग रहा है कि मैं पहले ख़ुद सेटल हो जाऊं, मैं ख़ुद इस पोजीशन में हूँ तो मैं किसी के लिए इमोशनली उसको फ्यूल अप करने का काम कर सकूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी एनर्जी मुझे पहले सेव करनी चाहिए, मुझे अपने इमोशंस को पहले सेटल करना चाहिए, उसके बाद मैं किसी के लिए अवेलेबल हूँ, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो हालात का ट्रैप, और उस ट्रैप में जो मैंने कहा था ना कि चीज़ों को फिक्स करने का डिसीजन, वो इनसे हो नहीं रहा। या तो ये फाइनेंसेस में और रिश्तों में फंसे हुए हैं, या रिश्तों में और करियर में फंसे हुए हैं, करियर में और कोलीग्स में फंसे हुए हैं, फाइनेंसेस में और फैमिली में अटका हुआ है मामला,
डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही कि मैं किस चीज़ को संभालूं और मैं किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दूं। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। इनसिक्योरिटी, पब्लिक में आते हुए डर रहे होंगे, अपने सोशल सर्कल्स में रूम अराउंड करते हुए इनको डर लग रहा है, खौफ आ रहा है। जो लोग इनको जानते थे बैठक में, जिरगे में, गैदरिंग्स में, सोशल पार्टीज़ में, वहाँ इनको जाते हुए लग रहा है कि जैसे हर कोई मुझसे मेरे इन गलत डिसीजंस के बारे में सवाल करेगा, मैं लोगों को क्या जवाब दूँ, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मैं बहुत डूबता हुआ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पे इनको रात में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। यहाँ पे भी 9 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे भी पाइसीज एनर्जी है और पब्लिक से डर रहे हैं, पब्लिक को फेस करते हुए इनको पब्लिक के क्वेश्चन से, अब ये हो सकता है मीडिया पर्सन हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें लोग इनकी प्रेजेंस को लेकर, इनके फ्यूचर डिसीजंस को लेकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, इन्होंने आपको छोड़ दिया था, बहुत लेफ़्ट आउट फीलिंग है। आपने इनको जैसे ही डिसीजन सुनाया है कि अब मैं सर्व नहीं कर सकती या अब मैं सर्व नहीं कर सकता, तो इनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसने भी मुझे छोड़ दिया। बहुत लेफ़्ट आउट फीलिंग है इनकी, बिल्कुल कॉर्नर्ड और ऑड वन आउट वाली बात, कि मैं शायद अब इसकी ज़िंदगी में एक ऑड नंबर हूँ और इसने मुझे ऑड वन आउट कर दिया है। बहुत ज़्यादा ये चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था, इन्होंने आपके ऊपर एक लेबल लगा दिया है कि वो तो बहुत अनापरस्त है, वो तो फलाना है, वो तो ढिमका है, वो तो ये है, वो तो वो है। और अब वही सारे एलिगेशंस अगर देखा जाए तो वही एलिगेशंस को रिजॉल्व करना इनके लिए मसला बन गया है। बिकॉज आपने अगर कोई एक ही बात कही थी कि ये अगर होगा तो फिर ठीक है, वरना फिर नहीं, उसमें इनको लगा कि ठीक है, अगर तुमने मुझे ये कंडीशन लगाई है तो फिर जाओ, तुम भी जाओ, मैं भी अपने अपने रास्ते पर जाऊँ। और उस वक्त इनका जाना इनको लगा कि जैसे वो इनके लिए ठीक होगा, लेकिन आपने जैसी अपनी एनर्जी इनसे ब्लॉक की है तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ऑड लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। जबकि इनके पास चाबी है, खो चाहें तो दरवाज़ा खोल सकते हैं, बिगनिंग कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन इनकी ख़ुद की भी जो है ना, इनकी अना बहुत ज़्यादा आड़े आ रही है। दे हैव नथिंग टू ऑफ़र एक्चुअली, एज सच इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ ऑफ़र करने के लिए है नहीं। फीलिंग्स चेक करते हैं आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज चेक कर ली, उनको क्लैरिफाई कर दिया। अब देखते हैं करंट फीलिंग्स, इमोशनली क्या मामलात हैं। यिंग एंड यांग, बैलेंस, लव, सेरेंडिपिटी, वही वाली बात जो मैंने अभी कही थी। यहाँ जो बैलेंस आउट है, रीपेरेंटिंग एंड सेक्सुअलिटी, द डिवाइन फेमिनिन। यस, डिवाइन फेमिनिन दो जगह पर आया है, दो तरह की चीज़ें हैं। दे वॉन्ट यू इन योर लाइफ। आपकी कंडीशंस आपकी पेरेंटिंग से रिलेटेड है, कोई ऐसी बात जो पेरेंटिंग पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रही हो, आपने उस पर रजामंदी शो करने के लिए मना कर दिया होगा। लिव इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विदाउट कमिटमेंट एंड इंटिमेसी विदाउट एनी क्लोजर, एक्सेसिव सेक्शुअल एक्टिविटी, बोल्ड अटेम्प्ट्स इंस्टेड ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप। आपने एक पॉइंट पर आकर जो है वो शायद इस चीज़ को होल्ड कर दिया। आपने अपनी एनर्जी को बहुत बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया, बिकॉज आपको शायद एक मोमेंट पर आकर ये अंदाज़ा हो गया कि यू होल्ड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, और आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत नर्चरिंग हैं। आपके साथ जुड़कर ये इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर ग्रोथ महसूस करता है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनको हॉन्ट कर रही है कि आपने अपने आप को इनसे डिटैच किया हुआ है। इनकी फीलिंग्स में एक बैलेंस की, एक मुतवाज़न ज़िंदगी की ना एक ख्वाहिश है कि अगर कुछ चीज़ों पे हमारी नेगोशिएशन हो जाए, अगर हमारी बातचीत हो जाए,
तो शायद ये जो है वो शायद मेरी ज़िंदगी बैलेंस हो जाए, मैं डूज़ एंड डोंट्स में, मैं प्रॉज एंड कॉन्स में, मैं इन तमाम चीज़ों में ना बैलेंस लाने के लिए केपेबल हो जाऊँ। जिस चीज़ की मेरी ज़िंदगी में कमी हो रही है वो मेरे अपने ही वजह से, और इसने भी अपने आप को मुझसे छुपा लिया है। आप देखिए, लड़की ने पहाड़ के पीछे अपने आप को छुपाया हुआ है। अब ये फ़ीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, जेंडर आपके हिसाब से, लेकिन फीलिंग्स में इनको ये कि मैं नहीं आगे बढ़ रहा तो ये आगे बढ़ जाए। इस ये भी जानबूझ के मुझको तंग कर रहा है या तंग कर रही है, ये वाली चीज़, ये जानबूझ के करने वाली बात नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन इज समथिंग लाइक गिफ्टेड। और फिर रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपने अगर कोई ऐसी बात जो वाकई तरबियत पर क्वेश्चन कर दे, किरदार पे सवाल उठा दे, कोई ऐसी चीज़ जो आप इतने दिनों से निबाह करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, और वो एंड रिज़ल्ट कोई नहीं दे रही, क्योंकि वैसे ही नज़र आ रहा है कि इनके पास कुछ ऑफ़र करने को नहीं है, तो ये चीज़ इनकी फीलिंग्स में बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि हाँ, एक तरीके से इसने फ़ैसला तो सही किया है, ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने में है, दूसरों को भी अपने साथ प्रोटेक्ट करने में, जो इसका इम्पैक्ट में आ सकते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने में। बट मैं बैलेंस लाऊं तो कैसे बैलेंस लाऊं? मेरा बैलेंस भी इसके ही थ्रू होता है, मेरी मोहब्बत भी इसके थ्रू होती है। ये पूरी सराउंडेड है मोहब्बत के सांचे में, लेकिन जानबूझ के मुझको तंग कर रही है या कर रहा है। ठीक है, तो ये सेरेंडिपिटी एक डिलिबरेट अटेम्प्ट फीलिंग का लग रहा है। शिवैलरी, दे आर रेडी टू पैम्पर यू। ये ऐसी कोई छिछोरपन की हरकतें करना चाहते हैं जिससे आप, इनकी ख्वाहिश है, फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स पर तो कुछ भी हो सकता है, फीलिंग्स पर तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपकी तरफ से ये कोई हिंट देखना चाहते हैं ताकि इनको हिंट मिले, और फिर ये आपको बहुत ज़्यादा ना पैम्पर करें, फ्लर्ट करें, आपके लिए फूल लाएं, आपको डेट पे चलने का कहें, आपके साथ फ्लर्ट करें, इन दी एंड वही करें जो करना चाहते हैं। चलिए, ये तो इनकी फीलिंग्स का पार्ट हो गया। अब देखते हैं their thoughts. Compromise. Number 6, projection. Past lives. Okay. New vision. Awareness. Good. Silence. इनको अगर मैं इनका थॉट प्रोसेस देखूं तो ये एक मेजर, जिसे कहना चाहिए ना, जब इंसान को शिद्दत से किसी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये वो मोमेंट है जिसमें कितनी चीज़ें मैं अपनी की हुई भुगत रहा हूँ, और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे अतराफ़ के लोगों की या मेरे गुज़रे हुए फैमिली के मेंबर्स की हैं जो मुझे अब तक करनी पड़ रही हैं। मेरे अलावा कोई ओन नहीं करता ज़िम्मेदारी को, ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को चिल फील करा सकूं। मैं किसी नए प्रोजेक्ट पर, किसी नए प्लान पर, किसी नए आइडिया पर काम नहीं कर पा रहा। मेरे जहन से, इसमें से भी ख़ातून का विज़न निकल रहा है, मेरे जहन से ये निकल नहीं रही है। अब ये ख़ातून है, ये मर्द, प्रोजेक्शन में अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि खुशी किस बात से मिल सकती है, लेकिन जानबूझ के अपने आप को टॉर्चर में रखना, और ऐसा बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये फ्रस्ट्रेट होके अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत तंग कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत सारे मामलात में ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्ज कर रहे हैं अपने ख़ानदान वालों को, अपने घर वालों को, कि ये सब इनका किया हुआ सत्यानाश है और वो सब मुझे फ़िक्स करना पड़ रहा है और मुझे अकेले फ़िक्स करना पड़ता है। फ्रस्ट्रेटेड होना। मैं चाहूँ तो अपनी ज़िंदगी में क्या ना कर लूँ, मैं चाहूँ तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से इवॉल्व कर लूँ, मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से इसको मूव करूँ, मैं चाहूँ तो ये कर लूँ, मैं चाहूँ तो वो कर लूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ चला जाऊँ, मैं चाहूँ तो वहाँ चला जाऊँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। आपके सामने आपको दबाने के लिए, आपको सप्रेस करने के लिए इनके पास बहुत सारे डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट्स हैं।
लेकिन वो भी करने का इनको मौका नहीं मिल रहा बिकॉज आप कहीं मंज़र पे नज़र ही नहीं आ रहे। ये कुछ नया स्टार्ट करें तो ये आप तक पहुँचे। इनके दिमाग में, इनकी रूह में, इनकी एहसासात में, इनके ख़यालात में आप बुरी तरीके से जो है ना वो छाए हुए हैं। जस्ट लुक एट इट। वजूद जो है ना वो इंसान चाह ही नहीं पा रहा। और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ कह लीजिए, ये एक रियलाइजेशन फेज़ कह लीजिए कि इन्होंने पता नहीं किस टाइम पर आपके साथ कुछ गड़बड़ करी, किस टाइम पर आपने कोई फ़ैसला लिया, किस टाइम पर वो चीज़ सीरियस हो गई, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सोचा। इन्होंने सोचा कि शायद आप कभी ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन आपने ऐसी चीज़ कर ली। और अब इनको बहुत ज़्यादा इस बात के लिए हो रहा है कि ना मैं बैलेंस मेंटेन कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने आप को प्रॉपर्ली डिफेंड कर पा रहा हूँ। मेरे अपनी ख़ानदानी रिश्तेदारों के, घर वालों के, अपनों के झमेले ही ऐसे हैं। मुझे बहुत शिद्दत से नज़र आ रहा है कि इनके दुश्मन बहुत हैं। ये एक चीज़ से निकलते नहीं कि दूसरी चीज़ खड़ी हो जाती है, दूसरी चीज़ से निकलती नहीं तीसरी चीज़ खड़ी आती है। और वो मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इनका पूरा वजूद, इनकी फैमिली का पूरा ट्रैप हुआ है दुश्मनों से। आप देखें, ये जो पुराने भी मामलात हैं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ नहीं होती, इस पूरे एक संजियल के ऊपर जिसमें लोग ही लोग भरे हुए हैं, उसमें आप दोनों इतने बड़े बड़े लिजर्ड्स को देखें। और लिजर्ड्स जो होती हैं, अगर आप ख्वाब में देखें या वैसे अगर देखें, ये इंडिकेशन होता है कि आपके दुश्मन हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानते भी हैं कि कौन इनका दुश्मन बना हुआ है, कौन इनका दुश्मन है, किससे इनकी दुश्मनी में नुकसानात हैं, किससे इनकी दुश्मनी में खामोशी है। सो दे आर क्वाइट अपसेट। तो कभी कभी ये घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने क्लोज वंस को बहुत कर्स करते होंगे कि मेरी अगर इस वक्त लाइफ मेस है ना तो वो तुम लोग की वजह से है। और वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंस जोन में है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, किसी से बात कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। तो करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थाट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, उसको क्लैरिफाई भी किया। तो दे आर इन ट्रबल। और जाहिर बात है कुछ है मामला। आपके पार्टनर की हमेशा करंट एनर्जीज थोड़ी सी क्रिटिकली आती हैं और आप हमेशा ज़्यादातर उनसे नाराज़ी नज़र आते हैं जबकि मैं दूसरे लोगों की करंट एनर्जीज देख रही होती हूँ, उसमें तो इतनी मोहब्बतों वाली बातें होती हैं। बट पता नहीं क्यों मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं, मैं उन्हीं की एनर्जी रीड करती हूँ। एंड आई थिंक फैक्ट बताना सही होता है, शुगर कोटेड करने की ज़रूरत नहीं। जब कभी जैसी रीडिंग आएगी वैसी ही बात बताई जाएगी। तो देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, लड़ाई हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, कोई क्लैरिटी चाहिए, कुछ पूछना हो तो यू कैन कांटेक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।